औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री की मेरी सेकंड वीडियो है एमसीक्यूज़ की। फर्स्ट सेमेस्टर की ख़ासकर लिपिड्स पर मैंने आज एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हैं, बनाए हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हुआ तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है स्टडी ऑफ लिपिड्स इज़ कॉल्ड, तो ये है लिपिडोमिक्स, ठीक है, ये बुक में मेंशन है। डैश आर नॉट पॉलीमर्स, तो प्रोटीन्स हमारे पास पॉलीमर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर्स है, न्यूक्लिक एसिड्स भी, लेकिन ये जो लिपिड्स है ये हमारे पास पॉलीमर्स नहीं है, ठीक है। लिपिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू डैश क्लासेस। मेनली हमारे पास लिपिड्स की कितनी क्लासेस है, तो बुक में हमारे पास 4 क्लासेस मेंशन है, ठीक है। इसमें सिंपल है, कम्प्लेक्स है, डिराइव्ड है और एक मिसलिनियस है। और कॉमनली हम इसको 3 में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन पेपर में अगर ये इस तरह का एमसीक्यूज आया तो बुक के मुताबिक आपने 4 करना है, ठीक है। और ये क्लासेस कौन से हैं? ये लिपिड्स की हमारे पास हो गया सिंपल लिपिड्स, जिसमें सिंपल फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि फैट्स और ऑयल्स वगैरह ये हो गए, और वैक्सेस, ठीक है, इसकी टाइप से। फिर कंपाउंड लिपिड में हमारे पास फैटी एसिड्स और अल्कोहल भी होता है, और उसके साथ साथ कोई दूसरा एडिशनल ग्रुप भी होता है, जिस तरह इसमें फॉस्फेट है, ठीक है, और इसके साथ जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल या सल्फेट वगैरह इसके साथ ये ऐड होते हैं, तो हमारे पास ये कंपाउंड लिपिड बनाते हैं। और डिराइव्ड लिपिड्स भी एक क्लास है, जिसमें हमारे पास अल्कोहल, फैटी एसिड्स, स्टेरोल्स वगैरह ये सब आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फैटी एसिड्स विद अल्कोहल आर डैश, यानी जब सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं अल्कोहल के साथ और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता, तो उन लिपिड्स को हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। जब हमारे पास फैटी एसिड्स भी होता है, अल्कोहल भी होता है और कोई एडिशनल ग्रुप होता है, तो फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। फैट्स आर डैश एट रूम टेम्परेचर, तो फैट्स हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। डैश इज कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस, तो सिटाइल अल्कोहल हमारे पास कॉमनली वैक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स कंटेन्स डैश एंड अ नाइट्रोजीनियस बेस एडिशनल टू अ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस बेस होता है और फैटी एसिड एंड अल्कोहल होता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड आपने याद रखना है। When glycerol is alcohol in the phospholipids, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास ये है कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। इसमें अल्कोहल भी होगा, अल्कोहल के साथ जो है फैटी एसिड्स भी होगा, और फैटी एसिड्स के साथ जो है हमारा पास दूसरा कोई एडिशनल ग्रुप भी होगा, जैसे कि इसमें ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारे पास फॉस्फोलिपिड है कोई और उसमें जो अल्कोहल ग्रुप है वो ग्लिसरॉल होता है, तो फिर हम उसको कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। जब अल्कोहल ग्रुप वो ग्लिसरॉल होता है फॉस्फोलिपिड में, तो फिर हम उसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ जब मैक्रोमोलिक्यूल्स लिपिड्स की कंबाइन होते हैं तो फिर वो लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सोल्युबल विटामिन, तो विटामिन में हमारे पास 2 किस्म की है, लिपिड सोल्युबल और नॉन लिपिड सोल्युबल। तो ये आप याद रखें, जो ए डी ई के है, मतलब कि विटामिन ए डी ई और के ये लिपिड सोल्युबल है, इसके अलावा जितने भी है वो लिपिड नॉन सोल्युबल है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन इज कॉल्ड फैटी एसिड, ठीक है। ये डिफिनीशंस कॉमनली आते हैं। मोस्ट ऑफ फैटी एसिड्स इन नेचर में हमारे पास जितने फैटी एसिड्स है उसमें मोस्टली हमारे पास इवन कार्बन चेन जो है वो होते हैं, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड्स, ये जो बुक में टेबल दिया गया है फैटी एसिड्स के, इसको आपने याद रखना है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड कौन से है, लॉन्ग चेन और मीडियम चेन, उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आपने गौर से बुक में वो टेबल देखना है। तो टेबल के मुताबिक ये पाल्मेटिक एसिड मोस्ट कॉमनली
कॉमन फैटी एसिड है और इसमें 16 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टीयरिक एसिड में हमारे पास 18 कार्बन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। प्रोपायोनिक एसिड ये ऑड चेन फैटी एसिड है और इसमें हमारे पास 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, प्रोपायोनिक एसिड में। और वेलिरिक एसिड भी ऑड चेन फैटी एसिड है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन्स होते हैं। अर्किडोनिक एसिड हैज डैश कार्बन, तो अर्किडोनिक एसिड में हमारे पास 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये इवन चेन फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में आता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैव डैश नंबर ऑफ कार्बन, तो लेस देन 6 उसमें कार्बन का नंबर होगा, ठीक है। दोज फैटी एसिड्स विच हैव कार्बन नंबर इक्वल टू 8 to 14, जिसमें हमारे पास कार्बन नंबर 8 हो, 10, 12 या 13 या 11 इसी तरह 14 तक, तो वो हमारे पास है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। जो लेस देन 6 होते हैं उसको हम शॉर्ट चेन कहते हैं, जो 8 से 14 तक होते हैं उसको हम मीडियम चेन, और जो इससे भी 16 से 24 तक होते हैं तो उसको हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैव 16 to 24 कार्बन एटम्स। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है, यानी इसका क्या मतलब है कि ये ट्राइंगल सा दिया होता है, उसके ऊपर ये 9 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड बिटवीन 9 and 10 कार्बन एटम्स, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अच्छा, ओमेगा 3 and ओमेगा 9 सीरीज, दीज फैटी एसिड्स आर, ये हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा सॉरी ये ओमेगा 6 है, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये मैंने गलती से लिखा है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 सीरीज हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स है। लाइनोलेनिक एसिड इज 18 कार्बन 18 कार्बन फैटी एसिड है, और कौन से सीरीज में है, तो ये ओमेगा 3 सीरीज का फैटी एसिड है, ठीक है। लाइनोलीक, स्पेलिंग्स को आपने गौर से देखने हैं, इधर लाइनोलेनिक है और इधर लाइनोलीक है। लाइनोलीक एसिड एंड अर्किडोनिक एसिड्स आर ओमेगा 6 सीरीज फैटी एसिड्स। उलीक एसिड्स, हाँ, ये जो है ओमेगा 9 है, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ह्यूमन लेग द एंजाइम विच कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स बियॉन्ड 9 to 10, इससे आगे हमारे पास डबल बॉन्ड ये ह्यूमन एंजाइम नहीं है कोई कि वो बॉन्ड इंट्रोड्यूस करें। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर कॉमनली इंपॉर्टेंट फॉर, एसेंशियल फैटी एसिड जो है हमारे पास स्किन के लिए कॉमनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफिशियंसी इन एसेंशियल फैटी एसिड्स कैन लीड टू पायरानोडर्मा, ये हमारे पास स्किन की डिजीज है, टॉट स्किन इसमें होता है, ठीक है। DHA मतलब कि DHA इज अ सीरीज फैटी एसिड्स, कौन सी सीरीज का है, तो ये हमारे पास है DHA हमारे पास कौन सा था ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। DHA हमारे पास ओमेगा 3 का फैटी एसिड है, ओमेगा 3 सीरीज का, और ये है डोकोजा हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। DHA डोकोजा हेक्सानोइक एसिड। अच्छा, DHA इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश इज अ गुड सोर्स ऑफ DHA, तो इसमें फिश ऑयल आता है, ये फिश ऑयल हमारे पास DHA रिच है। हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल ऑयल प्रोड्यूसेस, नेचुरल ऑयल जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास ये बनाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, यानी TFA, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स। मार्गरीन ये क्या है, इसके मतलब हेल्थ के लिए ये वान है, रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हैं इसके, और ये हमारे पास है ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ट्राइग्लिसराइड्स एक्सेप्ट, ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास इनसॉल्युबल भी है, ठीक है, तो ये गलत है ये ऑप्शन, और नॉन पोलर भी है ये, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये ट्रू है मतलब के, और न्यूट्रल भी है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है।
विच वन इज अ कॉमन फ्यूल रिजर्व फॉर एनिमल्स? एनिमल्स के लिए ट्राइग्लिसराइड्स फ्यूल रिजर्व है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स रिजर्व बाय वेट फॉर अ नॉर्मल मैन, मैन के लिए फैट रिजर्व बाय वेट जो है ये हमारे पास 20% है, ठीक है, और वुमन के लिए जो है वो 25% फैट रिजर्व बाय वेट है। अच्छा, जब हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं तो फिर हम उसको मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड। ह्यूमन एंजाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर SN1, SN1 ग्लिसरॉल के लिए हमारे पास ह्यूमन एंजाइम अवेलेबल नहीं है। When ट्राइसाइल ग्लिसरॉल अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव फैटी एसिड, इस प्रोसेस को हम लाइपोलिसिस भी कहते हैं और हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डिट्यूरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी किसको कहते हैं, ठीक है। The hydrolysis of TAG यानी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल by alkali to produce glycerol and soaps, जब भी सोप्स की बात आती है तो ये सफोनिफिकेशन होता है, ठीक है, सफोनिफिकेशन। All of the following cannot prevent rancidity except, यानी इन सारों में जो है एक जो है वो प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी को और जो है नहीं करते, यानी पाम ऑयल भी प्रिवेंट नहीं करता, एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है। पैरासिटिक एसिड्स और ये तो एसिटिक एसिड्स भी नहीं करता, ठीक है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड, ये टोकोफेरोल हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लिपिड्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी बात होगी तो ये हमारे पास इन वीवो होगा, ठीक है, तो इसको लिपिड परऑक्सीडेशन इन वीवो कहते हैं। टू नो अनसैचुरेशन, किसी फैटी एसिड्स की अनसैचुरेशन को जानने के लिए हम आयोडीन नंबर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिलीग्राम यानी नंबर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, तो ये हम सल्फोनिफिकेशन में सल्फोनिफिकेशन नंबर में ये हम करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ milliliter 0.1 and potassium hydrochloride hydroxide required to completely neutralize the soluble volatile fatty acid, जो फैटी एसिड्स में वोलेटाइल किसी सोल्यूशन में वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं तो उनको जानने के लिए हम यूज करते हैं RM नंबर, ठीक है। विच वन प्रेजेंट अबंडेंटली इन सेल मेम्ब्रेन्स, तो सेल मेम्ब्रेन्स में हमारे पास जो प्रेजेंट होता है ये लेसिथिन प्रेजेंट होता है, ये पोस्फोलिपिड है। कार्डियोलिपिन, कार्डियो का मतलब हार्ट है, तो ये हमारे पास हार्ट मसल में प्रेजेंट होता है। और विच वन हैज रोल इन एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस में हमारे पास फॉस्फेटिडाइल थ्रेओनीन का रोल होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस में। द ओनली फॉस्फेट विच हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, तो कार्डियोलिपिन की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है, बाकी की नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है। स्पिंगोमाइलिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन, एपोप्टोसिस में भी इन्वॉल्व है, सेल सिग्नलिंग में भी इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन नंबर सी। सेरामाइड एक्ट एज, ये सेकंड मैसेंजर की मतलब तरह एक्ट करते, ठीक है। Which one phospholipid has role in blood clotting, तो सिफलिन का ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है। अर्गोस्टेरोल अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में ये होता है। ये अर्गोस्टेरोल हमारे पास विटामिन डी की इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। द डिस्पर्जन ऑफ लिपिड्स इनटू, ये जब लिपिड मॉलिक्यूल हम इंजेस्ट हम डाइट में लेते हैं, ठीक है, तो इसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो इसकी डाइजेशन होती है और इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी इमल्सिफिकेशन के थ्रू ये स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एक डिटर्जेंट एक्शन है, एक हमारे पास है सरफेक्टेंट एक्शन, और इस सॉरी ये तो इमल्सिफिकेशन है, ठीक है, कि लिपिड्स को हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करते हैं ताकि सरफेस टेंशन को रिड्यूस किया जा सके, तो ये है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सिंपली लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है।
लोअरिंग द अच्छा, जब इंटरफेशियल टेंशन की बात आती है तो ये हमारे पास फिर इमल्सिफिकेशन के अंदर एक और एक्ट है और ये करता है सरफेक्टेंट एक्शन, ठीक है। बाइल साल्ट्स आर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट सिंथेसाइज्ड इन लिवर, ये लिवर में बनते हैं और गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट आर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलिपेज इनहिबिट्स एक्शन ऑफ, ये बाइल साल्ट की एक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रोकोलिपेज यानी कोलिपेज का इनएक्टिव फॉर्म है, ये इज कन्वर्टेड इनटू कोलिपेज बाय ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन स्टमक से आता है। ट्राइसाइलग्लिसरॉल इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसाइलग्लिसरॉल एंड फ्री, यानी ट्राइसाइलग्लिसरॉल की जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन करता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। विच वन इज लेस स्पेसिफिक, यानी वो कौन सा एंजाइम है जो कि लेस स्पेसिफिक है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है ब्रेक डाउन की वो लो है दूसरे एंजाइम से, और वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और विटामिन ईस्टर्स पर एक्ट करता है, तो नाम से जाहिर है वो है लिपिड ईस्टरेज, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आर डिग्रेडेड बाय, फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास कौन डिग्रेड करता है, तो फॉस्फोलिपिड्स है, तो इसको फिर फॉस्फोलाइपेजेस डिग्रेड करते हैं। Who said that digestion of triglycerides is partial, ये 3 थ्योरीज है बुक में दिए गए हैं, तो उसमें जो फ्रेजर की थ्योरी है वो कहता है कि डाइजेशन जो है ट्राइग्लिसराइड्स की वो पार्शियल होती है। When lipid degrades by enzymatic action the bile form, अच्छा, जब हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल डिग्रेड होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब कुछ बना देता है, तो फिर इनसे एक और मॉलिक्यूल बनता है और एक इस तरह का पैक इससे बनता है और इसको कहते हैं मिक्स्ड मीजल, ठीक है। तो ये मिक्स्ड मीजल कौन बनाता है, ये बनाता है बाइल साल्ट, और इसको फिर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब होता है, तो ये जितने भी हमारे पास लिपिड्स की डिग्रेडेड पार्टिकल्स थे तो ये मीजल्स के फॉर्म में सेल में आ गए, और सेल से फिर ये दोबारा इसकी रीसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होते हैं और कोलीमाइक्रोन्स बनते हैं और ये फिर सर्कुलेशन में जाते हैं, ठीक है। तो इस मीजल्स को कौन बनाता है, ये बनाता है हमारे पास बाइल साल्ट, और इसको हम मिक्स्ड मीजल कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लिपिड, लिपिड की एब्जॉर्प्शन को हमारे पास बाइल साल्ट्स अगर ज्यादा हो तो फिर लिपिड की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। जो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो अंदर रीसिंथेसिस होती है सेल में, तो इनकी एक कवरिंग होती है, और ये कवरिंग हम इसको क्या कहते हैं, तो जिसकी मिल्की अपीयरेंस होती है ड्यू टू लिम्फ, और ये कोलीमाइक्रोन्स हम इस कवरिंग को कहते हैं। अच्छा, स्टिटूरिया इज अ मेडिकल कंडीशन जिसमें हमारे पास फीसिस में क्या होता है, फेड्स हम देखते हैं, ठीक है, नजर आता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स को, उसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स रखते हैं उनको भी करेंगे। शुक्रिया।